हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं दोस्तों। हमारे चैनल पे आप जुड़ रही हो, सीखते रहिए। राधे राधे, नमस्कार दोस्तों। देखो, स्त्री मादा के जननांग के इसके बारे में पढ़ेंगे, पूरी डिटेल समझेंगे दोस्तों। हमारे चैनल पे आप नए हैं, चैनल से जुड़ रहिए और सीखते रहिए। समझ रहे दोस्तों। देखो, इस चित्र के बारे में समझेंगे। फीमेल, इस लड़की को जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। देखो हिस्सा है गर्भाशय। गर्भाशय इतना हिस्सा होता है, समझ रहे हैं, ऐसे नाभि, और नाभि की जो इतना हिस्सा है वो क्या है, गर्भाशय होता है इतने समय। ग्रीवा, योनि, समझ रहे। और अंडाशय, अंडाशय दो ये होता है, ये क्या है, अंडाशय। ये क्या है, अंडाशय, समझ रहे हैं। तो अंडाशय कितने इसकी जोड़े होते हैं, दो होते हैं, 1 और 2, मतलब जनवरी और फरवरी, समझ लो। एक एक महीना का होता है, समझ रहे। एक महीना जी, समझ रहे। तो इसे अब जी लंबी सी जी आ रही है, इसे फ्लोविन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लोविन ट्यूब, समझ रहे। तो जी तो अंडाशय हो गया, समझ रहे, और ये फ्लोविन हो गया। अब इसकी जो लंबाई होती है वो 8-10 की समथिंग मीटर होती है, समझ रहे। फ्लोविन ट्यूब और अंडवाहिका, तो इसके बारे में पूरे समझेंगे। ऐसे इसकी लड़की की आवाज़ पतली, स्तन, तो इसके बारे में तो ये बहुत नेचुरल होता है। मैंने स्त्री की मादा का जनना है। देखो, अंडाशय ओवरी बोलते हैं इसे, अंडाशय होता है इसे ओवरी। ओवरी कितने जोड़े होते हैं, तो 2 होते हैं, समझ रहे। अब एक जोड़ा तो जी हो गया, एक जी हो गया, सही है, यह तो एक ही, समझ रहे। तो इसके ओवरी स्त्री में प्रथम जन्म अंग के एक जोड़ा अंडाशय होते हैं। तो ये अंडाकार भूरे रंग की, क्या भूरे रंग की, ये क्या होती है, भूरे रंग की, क्या होती है, भूरे रंग की, समझ रहे। तो उत्तरगाम में स्थित होती है। अंडाशय में अंडकोशिका कि एक क्या होता है, अंडकोशिका, क्या, अंडकोशिका, इतना हिस्सा होता है अंडकोशिका में, सो अंडकोशिका बोलते हैं। ऐसे शुक्राणु, अब शुक्राणु इसमें जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, तो इसमें जाएंगे ना शुक्राणु, स्पर्म, एक पुरुष, समझ रहे, तो इसमें जाएंगे। देखो, अब नलिका तंत्र, स्त्री में नलिका तंत्र में फ्लोविन नलिका के गर्भाशय योनि में सम्मिलित होते हैं, ऐसे फ्लोविन। और फ्लोविन के बारे में तो ये हो गया, फ्लोविन, समझ रहे, ऊपर का हिस्सा ही क्या, फ्लोविन है। तो फ्लोविन नलिका में गर्भाशय, तो गर्भाशय ये होगा, यहाँ से हो चला जाएगा ऐसे करके, इस पर में जाएंगे, ऐसे करके जाएंगे, इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो इसमें क्या हो, प्रवेश होंगे, गर्भाशय को योनि में सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग यहाँ से होते हैं, देखो जी जा रहे हैं, इससे इधर के जाएंगे, समझ रहे हैं। तो अंडवाहिनी, प्रत्येक अंडाशय के पास एक कीप की तरह मुखिया होती है, एक कुंडलित, एक सक्रिय अंडवाहिना फ्लोविन नलिका में खुलती है, समझ रहे। अब जो ऐसे खुलेगी, ऐसे जो अंडा होते हैं तो वो कब किसकी उम्र में मिलते हैं, ऐसे 13-14 की उम्र में लड़की होती है, 14 उम्र होती है लड़की, तब ऐसे अंडा क्या समृद्ध होते हैं, समझ रहे। इसका अब देखो, मिथुन होगा एक संबंध, तो इसमें शुक्राणु संख्या कितनी होगी, 20 लाख से ज़्यादा होती है। तो इसमें शुक्राणु प्रवेश होते हैं, तो प्रवेश होंगे शुक्राणु, तो इधर भी जाएंगे और इधर भी जाएंगे, समझ रहे। नलिका में आता है फ्लोविन, नलिका में शुक्राणु द्वारा निषेचन होता है, क्या होगा, शुक्राणु, तो इसके क्या होता है, एक निषेचन होता है, समझ रहे। दो गर्भाशय, दोनों ओर को फ्लोविन के सुप्त होकर पेशीय नाशपाती के आधार पर गर्भाशय बनाते हैं। निषेचन अंडशय गर्भाशय स्थापित हो जाता है, यही इसका विकास होता है। अब तो इसका विकास गर्भाशय कब होती है, तो इसके देखो शुक्राणु क्या होती है, शुक्राणु ऐसे होते हैं, देखो शुक्राणु बता रहा हूँ, ऐसे शुक्राणु पूंछ होती है जिस सिर होता है, तो इसमें क्या है, प्रवेश होते हैं। तो प्रवेश होंगे बहुत तेज़ी से रफ्तार की, इसकी क्या होती है, शुक्राणु बहुत तेज़ी की रफ्तार होती है, भयानक होती है, समझे। तो बहुत तेज़ स्पीड होती है इसकी, तो बहुत जल्दी प्रवेश होते हैं, समझे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगी तो कमेंट में बताइए, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया।